20,000 लगाओ, 30,000 कमाओ महीना, और जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो, सिर्फ कंट्रोलिंग करनी है। द आइडिया इज बिरयानी। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, दिस इज रियली गोइंग टू बी ट्रेमेंडस। अब आपका जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सॉरी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, आप बिरयानी का स्टॉल बोल लो, बिरयानी का काउंटर बोल लो, बिरयानी का ठेला बोल लो, बिरयानी का ठिया बोल लो। मैं तो बिरयानी का ठिया ही बोलूँगा, क्योंकि धंधा कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। शाहरुख खान की अम्मा कहती थी। तरीका मैं बताता हूँ, जल्दबाजी नहीं। मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो और बिरयानी का जो काउंटर है या बिरयानी का जो बिरयानी की देग है वो आती है 20,000 रुपये की। अब 20,000 रुपये की बिरयानी, और लगभग उसमें अगर आप लाइक ठेला ठिया काउंटर वट एवर आप जो आपका दिल करे 5,000 रुपये और मान लो। और अगर फूड, वैसे फूड आइटम में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो होता है वो तकरीबन 35 to 40% होता है, लेकिन हम मिनिमम 10% लेके चलते हैं। मतलब 20,000 रुपये बचत हमारी आती है सिर्फ और सिर्फ मात्र 2,000 रुपये। अब सिर्फ और सिर्फ करना आपको ये है, मान लो अगर आप कराची में रहते हो तो कराची में तकरीबन मेरे हिसाब से लगभग 5 या 6 इंडस्ट्रियल एरिया है। साइट एरिया, एफबी इंडस्ट्रियल एरिया, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, बिन कासिम इंडस्ट्रियल एरिया। या अगर आप मान लो लाहौर में रहते हो तो लाहौर में तकरीबन भी 5 इंडस्ट्रियल जोन है। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल जोन, सुंदर इंडस्ट्रियल जोन, लखपत इंडस्ट्रियल जोन। तो आप किसी भी कंपनी में काम करते हो और अगर आप किसी भी बंदे को एक बिरयानी का ठिया दिलवाते हो जिसकी कॉस्ट आपको आती है 20,000 रुपये, और आप उसी कंपनी में नौकरी भी कर रहे हो, अगर आप अपने बंदे को बोलते हो कि तू 12:30 बजे से तू अपनी बिरयानी का ठिया लेकर तू मेरी कंपनी के गेट पर आ जा, जब लंच टाइम होगा तो जाहिर है आपका भी लंच टाइम होगा। यू जस्ट नीड टू कंट्रोल ऑफ दैट ठिया। आपको अब बिरयानी नहीं बेचनी, आपको अपनी नौकरी ही करनी है। आपने सिर्फ वो लंच टाइम को मॉनिटर करना है और साथ में अपने अपने लंच भी करना है। अब मान लें अगर वो बिरयानी का ठिया, अगर आपका टेस्ट बिरयानी का बहुत अच्छा है और वो बिरयानी 20,000 रुपये की बिक जाती है, जो नॉर्मली बिक जाती है, क्योंकि मेरे जो जानने वाले लोग हैं वो नॉर्मली तकरीबन 4 से 5 लोग ये काम कर रहे हैं, और कुछ ने तो एक एक ठिए से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके 5-5 ठिए डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरिया में लग रहे हैं। उनके डिफरेंट जो ज़ाहिर कहते हैं बस मुझे 1,000 रुपये रोज़ का मिल जाए। तो सोचिए अगर उनको 2,000 रुपये बच रहा है तो 1,000 रुपये वो उनको दे देते हैं और 1,000 रुपये वो खुद रख लेते हैं। अब मान के चले आपने लगाए सिर्फ 20,000 थे, और अगर ये प्रोसेस 26 दिन चलता है, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है कंपनियों की, अगर क्योंकि 26 दिन बहुत रश होता है, अगर ये प्रोसेस आप सिर्फ 26 दिन का कैलकुलेट करें तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 1 महीने में बाहर आ जाएगी। और यकीन माने ये बहुत ही सुपर्ब आइडिया है। और अगेन जैसा मैंने बोला ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो। देखिए किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में मुश्किलात आती हैं। फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है। फजर की नमाज सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी दुनिया का आप काम करने जाएंगे, अगर आपने फजर की नमाज़ पढ़ ली, आप चारों नमाजें सुकून से पढ़ लेंगे। इसी तरह आप दुनिया में कोई सा भी कारोबार करेंगे, अगर आपने पहला स्टेप सुकून से कर लिया, आप चलते रहेंगे। और अगेन फिर से अगर आप मान लो आपको इस बिजनेस में लॉस भी होता है तो कितना होगा? 20,000 रुपये का। अरे 20,000 तो हम वैसे ही खर्च कर देते हैं। देख, रिस्क तो लेना पड़ेगा। मान ले मेरी बात, रिस्क के बिना तू कुछ नहीं कर पाएगा। रिस्क ज़रूरी है। रोड पार करते हो, उस पार जाने के लिए रिस्क है ना, तेरी मौत हो सकती है, लेकिन होती है नहीं ना। रिस्क लेके पार करते हो ना, इंजेक्शन है, रिएक्शन कर सकता है, लेकिन नहीं लगवाते हो ना, तो रिस्क लेना पड़ेगा। आइडिया बहुत छोटा है, लेकिन यकीन माने अगर ये काम कर गया, जो कि मेरे जानने वालों में से 4 से 5 लोग ये कर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे बताया है, और यकीन माने वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो तकरीबन अब वो कंपनी में भी काम नहीं करते, वो सिर्फ इन ठियों को ही मैनेज कर रहे होते हैं, और सिर्फ वो जाते हैं। और मान ले अगर उस गले से पैसे चोरी हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार वो तो हम बंदा रखेंगे, वो गले से पैसे चोरी होंगे, वो भाई हो रहे तो हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने तो लगाए 20,000 था, आपको कंट्रोलिंग समझ आ जाएगी, एक आध दिन में दिख जाएंगे हमारे पैसे चोरी हो रहे हैं। आप बंदा चेंज कर सकते हो, कोई सिस्टम लगा सकते हो, अपने चावल को तोल सकते हो। हर बिजनेस में, हर काम में चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है बिलाल ने जैसा बोला आज 20 लगाओ कल 30 खड़े, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।